अच्छा देखो, बफर सॉल्यूशन बताए थे, अब उसका कुछ न्यूमेरिकल यहाँ पर करते हैं। फर्स्ट देखो पेज नंबर 53 क्वेश्चन नंबर 18, पेज नंबर 53 क्वेश्चन नंबर 18। इसमें क्या देखना है? बफर सॉल्यूशन है कांस्टेंट एसिडिटी एंड अल्कालिनिटी, बिकॉज एसिडिटी और अल्कालिनिटी कांस्टेंट क्यों होता है? अल्कालिनिटी मींस बेसिसिटी, तो एसिडिटी और बेसिसिटी कांस्टेंट क्यों होता है? उसका रीजन क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। करेक्ट ऑप्शन होगा सी। सी में क्या है? बफर सॉल्यूशन क्या देता है बताए थे? अनआयोनाइज्ड एसिड और बेस, जहां से क्या होता है H प्लस और OH माइनस नहीं मिलता है, अनआयोनाइज्ड, ये बताए थे। तो ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। उसके बाद बी क्यों करेक्ट नहीं हुआ? बी में क्या है? दे हैव फिक्स्ड वैल्यू ऑफ पीएच। कहां पीएच फिक्स्ड होता है? एसिडिक बफर होता है, बेसिक बफर भी होता है, पीएच अलग अलग हो सकता है बफर का। एसिडिक बफर के लिए पीएच लेस देन 7, बेसिक बफर के लिए पीएच मोर देन 7, तो वो उतना अप्रोप्रिएट नहीं है जितना सी अप्रोप्रिएट है, तो सी होगा करेक्ट आंसर। अच्छा 18 हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11, पेज नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या देखना है? कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम एसीटेट गिवन है, सोडियम एसीटेट का कंसंट्रेशन दिया है, जो किसका कंसंट्रेशन है बताए थे हम? सॉल्ट। और किसका कंसंट्रेशन दिया है? एसिटिक एसिड। इसका भी कंसंट्रेशन क्या है? गिवन है। ये किसका कंसंट्रेशन है? एसिड। क्या दिया है? सोडियम एसीटेट और एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन 1.8 इंटू 10 टू द पावर -5, और सोडियम एसीटेट का कंसंट्रेशन कितना दिया है? ओ ये कंसंट्रेशन, ये K का वैल्यू है। कंसंट्रेशन वैल्यू कितना है? 0.2 मोलर सोडियम एसीटेट, और एसिटिक एसिड का है 0.1 मोलर, और K का वैल्यू दिया है डिसोसिएशन कांस्टेंट कितना है? 1.8 इंटू 10 टू द पावर -5, और आपको निकालना है H प्लस आयन कंसंट्रेशन। और ये दोनों को देख के पता चल रहा है मुझे क्या लेना है फॉर एसिडिक बफर। एसिडिक बफर क्या है बताए थे हम? तो एसिडिक बफर के लिए हेंडरसन इक्वेशन क्या था? pH equal to pKa plus log 10 base concentration of salt by concentration of acid, ये था फॉर्मूला। बस यहां पर वैल्यू पुट करना है, और क्या निकालना है? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस निकालना है, H प्लस। तो सबसे पहले देखो ये pH है, लेकिन आपको H प्लस निकालना है, तो इसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। तो ब्रेक डाउन कर लेते हैं, नेगेटिव log 10 बेस H प्लस, और ये है pK है, लेकिन वैल्यू किसका दिया है? K, तो इसको भी ब्रेक कर लेते हैं। P क्या है? नेगेटिव लॉग ऑफ K, और ये क्या है? log 10 बेस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। अब इसको क्या करते हैं? ये log m माइनस log n, तो फॉर्मूला क्या होगा? log m बाय n, m बाय n, ये हो गया log m बाय log n, log m माइनस log n, log m बाय n, और इधर क्या है? log 10 बेस। अच्छा और एक चीज, ये m बाय n करने से पहले और एक चीज कर लेते हैं, ये साइन को हटा देते हैं। ये क्या साइन है? माइनस। ये माइनस को क्या कर लेते हैं? पहले प्लस, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस, और ये क्या हो जाएगा? माइनस। ये समझ में आया? नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ, तो ये आएगा कि नहीं आएगा? देखो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, तो ये नेगेटिव साइन को हटाने के लिए ऐसा किया। अब ये फॉर्मेट log m माइनस log n क्या होगा? log m बाय n, m बाय n, और इधर क्या है? log 10 बेस H प्लस। अब ऐसा क्यों किया? देखो आप दोनों तरफ से log एलिमिनेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? ये कर सकते हैं। और ये क्यों किया? क्योंकि आपको निकालना है H प्लस आयन कंसंट्रेशन, बस यहां से निकल जाएगा Ka कंसंट्रेशन ऑफ एसिड बाय कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। ये क्वांटिटी ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? बस अब वैल्यू पुट कर दो। K का वैल्यू क्या है? 1.8, 10 टू द पावर -5। सॉल्ट एसिड का कंसंट्रेशन कितना है? 0.1, और सॉल्ट का कंसंट्रेशन कितना है? 0.2। सॉल्ट का कंसंट्रेशन 0.2, फिर इसको सॉल्व करने से आएगा 1.8 10 इनवर्स 5, और ये 0.1 कैंसिल होके क्या आएगा? 0.2 रहेगा, पॉइंट कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, सॉरी 2। ये क्या है? 10 इनवर्स, और ये 2 इंटू 10 इनवर्स, 10 इनवर्स कैंसिल 2 रहेगा, फिर इसको सॉल्व करने से आ जाएगा 0.9, 10 टू द पावर -5, दैट इज 9 इंटू 10 टू द पावर -6। तो ऑप्शन क्या होगा?
9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, ऑप्शन होगा डी। डी में है देखो ये आंसर। बस ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखो, 13 क्वेश्चन नंबर 13 देखो, ये भी बफर के ऊपर है। क्या गिवन है यहां पर? क्वेश्चन में गिवन है HB। HB देख के पता चल रहा है ये कौन है? एसिड है, क्योंकि इसके अंदर कौन है? H प्लस एसिड। और इसके साथ क्या दिया है? B माइनस। बताओ ये कौन है? अभी थोड़ा देर पहले बताए थे हम, ये HCl क्या है? एसिड। NaCl क्या है? सॉल्ट। अच्छा NaCl सॉल्ट, तो Na प्लस भी क्या है? बताए थे तो 1:1 इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट। Cl माइनस भी क्या होगा? सॉल्ट। मतलब HCl का ये जो एनायन पार्ट है, एनायन माइनस पार्ट क्या होता है? सॉल्ट होता है। तो बताओ इसका एनायन पार्ट कौन है? ये है कि नहीं है? ये कौन है? सॉल्ट। इसको कंपेयर करो HCl के साथ, समझ में आया क्लियर? क्लोरीन, ये जो Cl माइनस है यही तो है ना B माइनस, और B माइनस क्या है? Cl माइनस। और Cl माइनस क्या होता है? सॉल्ट। तो B माइनस भी क्या है? सॉल्ट है। तो मुझे मिल गया एसिड और मिल गया सॉल्ट। और ये दोनों का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो क्या है? इक्वल है। ये दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या है? इक्वल, सेम दिया है, इक्वल कॉन्सेंट्रेशन। और ये एग्जांपल देख के पता चल रहा है इसमें एसिड है और सॉल्ट है, मतलब ये क्या बफर है? एसिडिक बफर, क्योंकि इसमें एसिड रिमेनिंग है। बेसिक बफर में क्या होता है? बेस और सॉल्ट। एसिडिक बफर में क्या होता है? एसिड और सॉल्ट। तो ये पता चल गया ये एसिडिक बफर है। और एसिडिक बफर के लिए क्या है? वी नो हेंडरसन इक्वेशन क्या था? pH इक्वल टू pKa प्लस log 10 बेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। बस अब एक एक करके वैल्यू पुट करो। तो यहां पर pKa, K का वैल्यू नहीं दिया है, K भी दिया है। और हम ये बताए थे कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस इनटू कंसेंट्रेशन ऑफ H माइनस क्या होता है? 10 टू द पावर माइनस 14। याद करो ये क्या वैल्यू था? Kw, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। और ये भी बताए थे ये H प्लस की जगह पर क्या लिख सकते हैं? K। प्रीवियस वीडियो देख लेना। और इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं? Kb, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। एसिड से आता है ये, बेस से आता है ये, फिर क्या है ये? 10 टू द पावर माइनस 14 रूम टेम्परेचर में। तो ये पता चल गया ये दोनों प्रोडक्ट क्या है? ये है। अब ये दोनों में किसका वैल्यू गिवन है? Kb का वैल्यू गिवन है। तो बस यहां से निकल जाएगा Ka। तो Kb का वैल्यू कितना दिया है? Kb का वैल्यू दिया है 10 टू द पावर माइनस 10। तो कैंसिल आउट करके ये क्या आ जाएगा? 10 इनवर्स 4। बस निकल गया K। अब ये K का वैल्यू यहां पुट करेंगे। अच्छा pK क्या है? नेगेटिव लॉग ऑफ K प्लस log 10 बेस सॉल्ट बाय एसिड। बस अब एक एक करके वैल्यू पुट करो, pH निकल जाएगा। K का वैल्यू कितना दिया है? log 10 बेस निकल के रखा है 10 टू द पावर माइनस 4 प्लस सॉल्ट का कंसेंट्रेशन कितना है? सॉल्ट और एसिड का कंसेंट्रेशन क्या है? इक्वल। इक्वल मतलब क्या है? सेम। अगर ये 1 है तो ये भी 1, ये 2 है तो ये भी 2, मतलब कैंसिल आउट करके क्या आएगा? 1 तो आएगा। और log 10 बेस में 1 का वैल्यू क्या होता है? 0। और ये माइनस 4 साइड में आएगा तो क्या होगा? प्लस 4। और log 10 बेस में 10 का वैल्यू क्या होता है? 1। तो ये रह जाएगा 4 प्लस 0 दैट इज 4। निकल गया pH। एकदम करेक्ट वैल्यू आया है। क्या वैल्यू आया है? मोर देन 7, लेस देन 7। और लेस देन 7 के लिए क्या होता है? एसिडिक। पहले तो बता दिया एसिडिक बफर है कि नहीं? तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन होगा डी। डी में है pH इक्वल टू 4, ऑप्शन डी निकल गया। क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखो, 14 क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है? एमोनिया है। और सबको पता है एमोनिया क्या है? बेस। एमोनिया क्या है? बेस। और इसके साथ और एक है, कौन है? एमोनिया माइन। बताओ एमोनिया माइन क्या है? एमोनिया के साथ क्या मिलाने से एमोनिया माइन आता है? H प्लस। तो एमोनिया क्या है? बेस। H प्लस क्या है? एसिड। तो बताइए कौन होगा? पता चल गया ये कौन है? सॉल्ट। अब ये दोनों का कंसंट्रेशन गिवन है। एमोनिया का वैल्यू दिया है 0.3 मोलर और एमोनिया माइन का दिया है 0.2। और ये दोनों वैल्यू देख के पता चल रहा है ये कौन सा बफर सॉल्यूशन है? बेसिक बफर, क्योंकि यहां पर बेस है, बेस एंड सॉल्ट। तो बताओ बेसिक बफर के लिए हम लोग क्या जानते हैं? हेंडरसन इक्वेशन क्या आएगा? pH की? POH। POH
इक्वल टू क्या था, pKb प्लस क्या था, log 10 बेस। कंसंट्रेशन ऑफ क्या था, सॉल्ट बाय क्या था, कंसंट्रेशन ऑफ बेस। ये था हेंडरसन इक्वेशन फॉर बेसिक बफर। तो बेसिक बफर के लिए हेंडरसन इक्वेशन था। अब यहां पर क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट Kb का भी वैल्यू गिवन है। कितना दिया है Kb, 1.8 into 10 to the power minus 5, ये गिवन है क्वेश्चन में। और लास्ट में और एक वैल्यू गिवन है, लेट log 10 बेस 2.7 इसका वैल्यू दिया है, कितना है 0.3। ये सब वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, तो ये वैल्यू यूज करना है आपको। तो ये देख के पता चला ये pKb है और दिया क्या है Kb, तो इसको Kb कर लेते हैं, नेगेटिव log 10 बेस Kb, log 10 बेस सॉल्ट बाय बेस। बस अब ये वैल्यू पुट करो एक एक करके। Kb का वैल्यू कितना है, Kb का वैल्यू है 1.8 into 10 to the power minus 5, ये हो गया Kb का वैल्यू। और इसका वैल्यू क्या है, सॉल्ट का कंसंट्रेशन 0.2 और बेस का कंसंट्रेशन क्या है 0.3। बस यहां से निकल जाएगा POH। अब इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने से क्या आएगा, log m माइनस log n, तो क्या होगा log m बाय n, log m बाय n, ये हो गया log m बाय n, log m माइनस log n, log m बाय n। इसको सॉल्व करने से आएगा log 10 बेस 2 बाय 3 into 1.8 into 10 to the power minus 5। समझ में आया नहीं, देखो पॉइंट पॉइंट कैंसिल हो गया, 3 नीचे आ गया। फिर इसको सॉल्व करने से क्या आ जाएगा, log 10 बेस 2 into 10 to the power minus 5 plus 5 हो गया, डिवाइडेड बाय नीचे आ गया 5.4। ये आएगा नहीं आएगा, इसको मल्टीप्लाई करो 3 into 1.8। फिर ये 2 से इसको कैंसिल करो, कैंसिल करके देखो क्या आता है, फाइनल POH क्या आ जाएगा, कैंसिल आउट करके यहां से POH का वैल्यू क्या आ जाएगा, log 10 बेस ऊपर में 10 to the power 5 और ये 2 और 5.4 कैंसिल होके क्या आएगा 2.7 आ गया। देखो वही फॉर्मेट आया 2.7 जिसका वैल्यू गिवन है। अब इसको हम कर सकते हैं log m बाय n, ब्रेक डाउन करके क्या होगा, log m माइनस log n, ब्रेक डाउन किया, बस आप सॉल्व करो इसको। सॉल्व करने से क्या आएगा, पावर में 5 है, साइड में आ गया, log 10 बेस में 10 का वैल्यू 1 वैनिश हो गया और इसका वैल्यू तो दिया है 0.43। इसको सॉल्व करके आएगा 4.57, निकल गया POH। लेकिन क्वेश्चन देखो आपको क्या निकालना है, pH। तो pH प्लस POH क्या होता है 14, तो यहां से pH क्या हो जाएगा 14 माइनस POH। अब POH का वैल्यू पुट कर दो, pH निकल जाएगा। कितना है POH का वैल्यू, निकाल के रखा है, POH का वैल्यू कितना है 4.57। फिर इसको सॉल्व करके आएगा कितना आएगा 9.43। बस निकल गया pH, एकदम करेक्ट वैल्यू आया है। pH का वैल्यू कितना आया है, मोर देन 7 आया है, मोर देन 7। और ये तो होना ही था क्योंकि ये क्या बफर था, बेसिक बफर, और बेस का pH क्या होता है मोर देन 7, एकदम करेक्ट 9.43। ऑप्शन क्या होगा ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट बफर के ऊपर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, पेज नंबर 55, पेज नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 39। देखो 39, तो क्वेश्चन नंबर 39 में क्या दिया है, रिएक्शन देखो क्या दिया है, मिथाइल एमीन, इसके साथ क्या ट्रीट किया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो प्रोडक्ट क्या आएगा, प्रोडक्ट आएगा CH3NH3 प्लस, क्लास क्या आएगा Cl माइनस। ये समझ में आया रिएक्शन। ये क्या है एमीन, एमीन क्या है ऑर्गेनिक में पढ़ा है बेस, ऑर्गेनिक बेस बिहेव एज व्हाट, वीक बेस। और ये इनऑर्गेनिक एसिड इट बिहेव एज व्हाट, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो बताओ एसिड क्या डोनर H प्लस और बेस क्या है H प्लस एक्सेप्टर। तो H प्लस यहां पर आएगा तो क्या होगा NH2 और H मिलकर NH3 प्लस, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया तो इसके ऊपर क्या चढ़ जाएगा प्लस, और रह जाएगा क्या Cl माइनस। तो क्या मिल गया आपको सॉल्ट, ये दोनों को मिला के सॉल्ट, ये भी सॉल्ट पार्ट है जो भी है। तो एसिड बेस रिएक्शन हो गया। अब देखो क्या दिया है क्वेश्चन में,
कॉन्सेंट्रेशन की मोल, मोल वैल्यू दिया है, इनिशियल मोल। इनिशियल मोल क्या दिया है? मिथाइल एमीन दिया है 0.1 मोल और HCl क्या दिया है? 0.08 मोल। और प्रोडक्ट इनिशियली क्या होगा? 0, ये तो बताए थे। अब इक्विलिब्रियम मोल क्या होगा? मतलब आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम क्या होगा? रेशियो क्या है? 1:1, लेकिन दिया क्या है? 0.1:0.08। देखो इसके रेस्पेक्ट में ये क्या दिया है? कम दिया है, इसके रेस्पेक्ट में ये कम, मतलब ये क्या है? लिमिटिंग। ये लिमिटिंग रिएजेंट और ये क्या है? एक्सेस। ये ज्यादा है, तो कौन ज्यादा है? स्ट्रॉन्ग ज्यादा है कि वीक? वीक ज्यादा है। इससे पता चल गया मुझे यहां बफर आएगा। बफर में कौन सा पार्ट ज्यादा होता है? स्ट्रॉन्ग की वीक वाला? वीक वाला का अमाउंट ज्यादा होता है, मतलब ये रिमेनिंग रहेगा और ये कंप्लीटली कंज्यूम होगा क्योंकि ये लिमिटिंग है। कितना यूज होगा? आउट ऑफ 0.08 0.08 यूज होगा, बचेगा कितना? 0 मोल रिमेनिंग। और इसका आउट ऑफ 0.1 यूज कितना होगा? 0.08, तो बचेगा कितना? 0.02। सेम अमाउंट यूज होगा क्योंकि 1:1 में रिएक्शन हो रहा है। इसका 0.08 ब्रेक हुआ तो इसका भी कितना ब्रेक होगा? 0.08 था, कितना? 0.1। यूज कितना हुआ? 0.08 यूज हुआ, ब्रेक हुआ, यूज हुआ। सेम अमाउंट यूज होगा क्योंकि 1:1 रेशियो में रिएक्शन हो रहा है। तो इसका रिमेनिंग क्या है? 0.02 और इसका रिमेनिंग 0। और इसका कितना फॉर्म होगा? 0.08 0.08, क्योंकि 1 मिलके 1 देता है, तो 0.8 0.8 0.08 मिलके 0.08 0.08 देता है। तो जो भी है आफ्टर द रिएक्शन, ये तो पूरा कंज्यूम हो गया, ये हट जाएगा, रहेगा कौन? ये और ये आदमी। समझ में आया क्लियर? मतलब आफ्टर द रिएक्शन रिमेनिंग कंपोजिशन क्या होगा? रिमेनिंग कंपोजिशन कौन कौन रहेगा कंटेनर में? रहेगा मिथाइल एमीन। अच्छा ये क्या वैल्यू था? मोल वैल्यू। और क्वेश्चन में मेंशन किया है ये जो मोल है कितना लीटर में है? टू 1 लीटर। क्वेश्चन देखो, टू 1 लीटर मतलब 5 लीटर में है। मतलब ये मोल को हम क्या लिख सकते हैं? कंसेंट्रेशन भी लिख सकते हैं, क्योंकि क्या था कंसेंट्रेशन? मोल की मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। पर लीटर मतलब इन 1 लीटर दिया है ना, 1 लीटर मतलब ये सब मोलारिटी है। कंसेंट्रेशन भी लिख सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए लिखेंगे कंसेंट्रेशन ऑफ मिथाइल एमीन कितना है? 0.02 मोलर। और कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट कितना है? ये दोनों को एक साथ भी मिला के लिख सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक साथ सॉल्ट ही तो है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट कितना है? 0.08 मोलर। बस यही दो आदमी रिमेनिंग रहेगा। ये तो पूरा वैनिश हो गया क्योंकि रिमेनिंग अमाउंट क्या है इसका? 0। और देख के पता चल रहा है यहां पर रिमेनिंग कौन है? यहां पर रिमेनिंग है वीक बेस, इसीलिए बफर क्या है? बेसिक बफर। और बेसिक बफर के लिए हम लोग क्या जानते हैं? POH इक्वल टू PKB प्लस log 10 बेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस। यही तो था ना हेंडरसन इक्वेशन। तो हेंडरसन इक्वेशन यूज किया। अब यहां पर वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या वैल्यू दिया है यहां पर? Kb का वैल्यू दिया है। PKB को ब्रेक करेंगे तो क्या होगा? नेगेटिव लॉग ऑफ Kb प्लस log 10 बेस concentration of salt by concentration of base POH। यहां पर वैल्यू पुट कर दो। अब Kb का वैल्यू कितना दिया है? Kb का वैल्यू दिया है 5 into 10⁻⁴ ये वैल्यू दिया है। और सॉल्ट और बेस का कंसंट्रेशन ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है। ये क्या है? बेस एमीन। और ये क्या है? सॉल्ट पार्ट, सॉल्ट, ये सॉल्ट। तो बेस का वैल्यू कितना है? सॉल्ट का वैल्यू कितना है? सॉल्ट का वैल्यू कितना है? 0.08 और बेस का वैल्यू 0.02। बस इसको सॉल्व करने से क्या होगा? POH निकलेगा। तो कितना है यहां पर? अच्छा और एक चीज यहां पर कर देते हैं, यहां से लॉग को हटा देते हैं। क्यों? क्योंकि आपको H प्लस आयन कंसंट्रेशन निकालना है। तो पहले ये POH को भी ब्रेक डाउन कर लो, नेगेटिव लॉग OH माइनस। अब ये लॉग को कॉमन लेने से क्या होगा? log m माइनस log n क्या होगा? log m बाय n। अच्छा इसको सॉल्व करने से क्या होगा? ये 0.02 0.08 पॉइंट कैंसिल, फिर 2 और 8 कैंसिल होके क्या आएगा? 4। मतलब log m माइनस log n क्या आएगा? log 4 डिवाइडेड बाय 5 into 10⁻⁴। देखो समझ में आया कि log m क्या है? 4 माइनस log n, ये n है, m बाय n। और इधर ऑलरेडी क्या है? log ओ। अच्छा ये नेगेटिव साइन को भी हटाना है। एक काम करो पहले और एक स्टेप करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं।
नेगेटिव साइन को हटाना है, माइनस को हटा दिया तो ये माइनस भी क्या हो जाएगा प्लस, और ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और क्या रिमेनिंग है यहां पर 4। तो ये फॉर्मूला क्या है, log n माइनस log n, क्या होगा log m बाय n, यह आएगा वैल्यू, और इधर ऑलरेडी है log 10 बेस h माइनस। अब देखो ये दोनों साइड से log log क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि मुझे OH माइनस निकालना है। तो यहां से OH माइनस कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा 5 10 टू द पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाय 4, बस निकल गया OH माइनस कंसंट्रेशन। अब क्वेश्चन देखो क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है H प्लस आयन कंसंट्रेशन। अब बताओ H प्लस इंटू OH माइनस, ये दोनों का प्रोडक्ट का वैल्यू कितना था रूम टेम्परेचर में, 10 टू द पावर माइनस 14 था कि नहीं था, याद करो। ये किसका वैल्यू था, Kw आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर। देयरफॉर यहां से कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या होगा, 10 टू द पावर माइनस 14 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, बस अब वैल्यू पुट कर दो, H प्लस यहां से निकल जाएगा। बताओ OH माइनस कंसंट्रेशन कितना है, निकाल के रखा है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाय 4, और ऊपर में ऑलरेडी 10 टू द पावर माइनस 14 है। फिर इसको सॉल्व करने से क्या आ जाएगा 4 बाई 5 10 टू द पावर माइनस 10, ये निकल गया H प्लस कंसंट्रेशन। फिर क्या होगा यहां पर 4 बाई 5 सॉल्व करके 0.8 10 टू द पावर माइनस 10, दैट इज 8 इंटू क्या होगा 10 टू द पावर माइनस 11। ऑप्शन क्या होगा, बी होगा, बी में है देखो ये ऑप्शन, तो ये हो गया ऑप्शन क्या होगा बी। तो ये हो गया बफर सॉल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन। अच्छा इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, टॉपिक क्या है, एसिड बेस कॉन्सेप्ट। रीडिंग करो, एसिड बेस कॉन्सेप्ट, एसिड बेस कॉन्सेप्ट, एसिड बेस कॉन्सेप्ट। 3 कॉन्सेप्ट के बारे में यहां पर पढ़ेंगे, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, ब्रोनस्टेड लाउरी कॉन्सेप्ट एंड लुईस कॉन्सेप्ट। लुईस कॉन्सेप्ट तो बहुत यूज किया था इनऑर्गेनिक में। तो सबसे पहले आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट क्या था, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस एसिड का डेफिनेशन क्या था, एसिड क्या है, एसिड क्या देता है, व्हिच गिव्स H प्लस एक्वस आयन। एसिड वो है जो क्या देता है, H प्लस देता है, वो नहीं बोलना है, H प्लस एक्वस मतलब पानी में देता है, पानी यहां पर मीडियम है। एसिड क्या है, हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस व्हिच गिव्स H प्लस एक्वस, और ऐसे भी बोल सकते हैं आप H3O प्लस। क्यों, क्योंकि H प्लस पानी के साथ मिलके क्या होगा, हाइड्रोनियम आयन होगा। तो ऐसे भी लिख सकते हैं H प्लस एक्वस और हाइड्रोनियम आयन डोनर इन कहां पर, पानी में, इन वाटर। ये हो गया एसिड का डेफिनेशन। इसको थोड़ा भी मॉडिफाई नहीं कर सकते आप, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर यहां पर कोई H प्लस लिखेगा और इसको लिखना भूल जाएगा, इसको 0 मिलेगा, मार्क्स नहीं मिलेगा। H प्लस एक्वस बोलना है, या इन वाटर बोलने से भी काम चलेगा, या हाइड्रोनियम आयन। इसका एग्जाम्पल क्या है, बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे HCl, H2SO4, HNO3, ये सब पानी में ब्रेक होके क्या देगा, H प्लस देगा, H प्लस एक्वस, एसिटिक एसिड एटसेट्रा। बहुत सारे एग्जाम्पल है एसिड में। ये सब हाइड्रोजन कंटेनिंग है, H, यहां भी H। और बेस का डेफिनेशन क्या है, बेस वो है जो पानी में ब्रेक होके क्या देता है, पानी में ब्रेक होके देता है OH माइनस एक्वस आयन, which gives in water, ऐसे लिखो, in water which gives OH माइनस in water। तो जो H प्लस एक्वस आयन देता है पानी में वो है एसिड, और जो OH माइनस देगा वो क्या है, बेस। एग्जांपल क्या है, एग्जांपल है NOH, KOH, NH4OH, ये सब पानी में ब्रेक होके क्या देगा, OH माइनस, OH माइनस, OH माइनस एटसेट्रा। और भी एग्जांपल जो भी है, एसिड बेस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ये है आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में जाएंगे नंबर 2, जिसको बोलते हैं ब्रोनस्टेड कॉन्सेप्ट, ब्रोनस्टेड लाउरी और सिंपली ब्रोनस्टेड कॉन्सेप्ट।
तो अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड क्या है ये बताया एसिड का डेफिनेशन, एसिड इज H प्लस आयन डोनर, ये है इसका डेफिनेशन। देखो क्या डिफरेंस है आरएनएस के साथ। आरएनएस बताया था H प्लस पानी में देता है और ये क्या बताया H प्लस देता है। कहां देता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, पानी में दे सकता है, गैस में दे सकता है, कोई भी फेज में दे सकता है। तो ये डिफरेंस है आरएनएस के साथ ब्रोंस्टेड का। और बेस का डेफिनेशन क्या बताया, बेस का डेफिनेशन बताया एसिड क्या है H प्लस आयन एक्सेप्टर, बस ये है डिफरेंस। आरएनएस क्या बताया था बेस OH माइनस देता है और ब्रोंस्टेड क्या बताया बेस H प्लस लेता है एक्सेप्टर। और ये तो जानते ही हैं आप लोग एसिड बेस क्या है ऑपोजिट, अगर ये H प्लस डोनर है तो ये क्या होगा H प्लस एक्सेप्टर, ऑपोजिट प्रॉपर्टी है तभी तो कॉम्बिनेशन होगा। एग्जांपल क्या है एसिड का, कौन H प्लस डोनर, वही सेम एग्जांपल HCl, HNO3, H2SO4, एसिटिक एसिड एटसेट्रा, ये सब H प्लस डोनर है आपको पता ही है। और H प्लस एक्सेप्टर कौन कौन है, अमोनिया, NOH भी आएगा, NOH, KOH, NH4OH, ये तीनों एग्जांपल आरएनएस में भी था, आरएनएस में भी लिया था, लेकिन यहां पर और एग्जांपल बढ़ जाएगा, जैसे अमोनिया भी होगा, Cl माइनस भी होगा, Br माइनस भी होगा, I माइनस भी होगा, F माइनस होगा, NH2 माइनस होगा, CH3 माइनस होगा, OH माइनस होगा, F माइनस होगा। और एग्जांपल चाहिए क्या आपको, अब एक चीज नोटिस करो, यहां एग्जांपल बढ़ गया बेस का, इसका मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है आरएनएस से थोड़ा ज्यादा बेटर है, क्योंकि ये मैक्सिमम स्पेसीज को एक्सप्लेन कर रहा है। एसिड में इसका लिमिटेशन है, लेकिन बेस में बहुत एग्जांपल मिलेगा। ये तो पता ही है आप लोगों को कौन सा कॉन्सेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पहले आता है कि बाद में आता है, कौन सा थ्योरी ज्यादा इंपॉर्टेंट था एटॉमिक स्ट्रक्चर में, थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल कि बोर मॉडल? बोर मॉडल, क्योंकि बोर मॉडल बाद में आया। जो चीज बाद में आता है वो मोर एडवांस्ड होता है, उसमें लिमिटेशन कम होता है, उसमें डिसएडवांटेज कम होता है। तो आरएनएस पहले आया था, उसके बाद आया ब्रोंस्टेड। तो ब्रोंस्टेड में लिमिटेशन कम है, एडवांटेज ज्यादा है। देखिए पता चल रहा है कितना एग्जांपल को एक्सप्लेन कर रहा है, ये समझ में आ रहा है ना आपको। बताओ मुझे अमोनिया क्या है, H प्लस डोनर के एक्सेप्टर 100% एक्सेप्ट करेगा और क्या हो जाएगा अमोनियम आयन, होगा कि नहीं होगा? तो बताओ ये क्या है, अभी बताया जो H प्लस आयन एक्सेप्टर होगा वो क्या होगा बेस, तो ये बेस हो गया क्योंकि H प्लस को एक्सेप्ट कर रहा है। सिमिलरली Cl माइनस H प्लस को क्या करेगा, क्या करेगा, H प्लस डोनेट करेगा कि एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करेगा तो क्या होगा HCl, तो Cl माइनस क्या होगा बेस हो गया। उसके बाद NH2 माइनस, NH2 माइनस H प्लस डोनर के एक्सेप्टर, एक्सेप्ट करके क्या बन जाएगा अमोनिया, एक्सेप्ट करेगा, दैट्स व्हाई ये भी क्या है बेस। समझ में आ रहा है क्लियर? ये सब क्या है H प्लस एक्सेप्टर, वो तो होगा ही, सबके ऊपर देखो माइनस चार्ज है नहीं है, और इसके ऊपर लोन पेयर है, लोन पेयर देने के लिए होता है लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट। और यहां पर और एक चीज बताएंगे, ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट नहीं आता है ये, वो है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कॉन्सेप्ट। अब देखो ये क्या है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ क्या है वाटर, फिर ये दोनों मिलके क्या प्रोडक्ट दे रहा है हाइड्रोनियम आयन एंड क्लोराइड आयन, ये दोनों स्पेसीज। और रिएक्शन तो रिवर्सिबल होता है, मतलब ये फॉरवर्ड में भी जाएगा बैकवर्ड में भी जाएगा, दोनों तरफ जाएगा। तो बताओ ये क्या है, सबको पता है ये क्या है एसिड, क्यों है ये एसिड? देखो ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है, किसमें कन्वर्ट हो रहा है ये Cl माइनस, मतलब यहां से क्या निकल गया H प्लस निकल गया, ये H प्लस डोनर है। और अभी ब्रोंस्टेड क्या बताया था, जो H प्लस देता है वही क्या है एसिड। और बताओ ये किसमें कन्वर्ट हो गया H2O, किसमें कन्वर्ट हो गया H3O प्लस, मतलब ये H प्लस क्या किया डोनेट किया, एक्सेप्ट किया, एक्सेप्टर है, ये एक्सेप्ट करेगा तभी तो ये H2 और H मिलकर H3 होगा। तो जो एक्सेप्टर है वो क्या है अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड बेस। भैया मुझे ये एसिड और ये बेस, ये तो होना ही पड़ेगा, नहीं तो रिएक्शन कहां से होगा? अगर ये एसिड है तो इसको बेस होना ही है ऑपोजिट, तभी तो रिएक्शन होगा। अच्छा ये रिवर्सिबल का मतलब क्या है, जैसे ये फॉरवर्ड में गया, ये फॉरवर्ड में गया, अब किधर जाएंगे हम लोग बैकवर्ड में जाएंगे, क्योंकि रिएक्शन बैकवर्ड में भी तो जाएगा ना, रिवर्सिबल है। अब बताओ ये बैकवर्ड में अगर आप जाएंगे बैकवर्ड ये डायरेक्शन, तो बताओ Cl माइनस बेसिक एसिड ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है HCl,
HCl मतलब यहां पर क्या ऐड हो रहा है, H प्लस, मतलब ये क्या है, H प्लस एक्सेप्टर, अभी बताया ये H प्लस एक्सेप्ट करेगा, मतलब ये क्या बन गया, बेस। और बताओ H3O प्लस क्या है, H3O प्लस किसमें कन्वर्ट हो रहा है, H2O, मतलब यहां पर H प्लस ऐड हो रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है, मतलब ये क्या है, H प्लस डोनर, और जो डोनर है वो क्या है, एसिड। तो आपको पता चल गया, इधर जाएंगे तो ये एसिड ये बेस, इधर जाएंगे तो ये बेस और ये एसिड, मतलब हम ये बोल सकते हैं HCl का बेस कौन है, Cl माइनस, Cl माइनस का एसिड कौन है, HCl, मतलब ये दोनों क्या है, कॉन्जुगेट, एसिड बेस पेयर, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। कॉन्जुगेट का मतलब क्या है, दे आर कन्वर्टेबल, आप इधर भी जा सकते हो, आप इधर भी आ सकते हो, दे आर कन्वर्टेबल, कॉन्जुगेशन में। सिमिलरली वाटर का एसिड कौन है, H3O प्लस, H3O प्लस का बेस कौन है, वाटर, ये दोनों भी क्या है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, कॉन्सेप्ट हो गया। अब एक चीज नोटिस करो, ये अगर एसिड 1 है तो ये क्या है, बेस 1, यही तो है ना कंपोनेंट, ये दोनों कॉन्जुगेट कॉन्जुगेशन में है। सिमिलरली ये दोनों कॉन्जुगेशन में है, मतलब ये अगर 2 है तो ये होगा 2, इसका एसिड ये है, इसका बेस ये है, इसका बेस ये है, इसका एसिड ये है, बस हो गया कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कॉन्सेप्ट। जब आप भूल जाओगे तो साइड में ये दोनों में से किसी एक पेयर को ले लेना, जैसे किसी एक पेयर को ले लेते हैं HCl, रिवर्सिबल Cl माइनस, समझ में आया, ये दोनों पेयर को ले लिया, ये पेयर को ले लिया, तो बताओ ये क्या था, एसिड, और ये क्या था, बेस। किसको पता नहीं है ये एसिड नहीं है, सबको पता है ये एसिड है, और ये क्या है, बेस। अब मुझे बताओ एसिड से बेस जाने के लिए क्या करना है, और बेस से एसिड जाने के लिए क्या करना है, देख के पता चल रहा है क्या करना है, बताओ क्या करना है, एसिड से बेस जाने के लिए H प्लस क्या करना है, रिमूव, यहां से H प्लस रिमूव करो तभी तो आएगा Cl माइनस, और यहां से इधर जाने के लिए H प्लस क्या करना है, ऐड। तो बेस में जाने के लिए, बेस में जाने के लिए रिमूव, और एसिड में आने के लिए ऐड। तो पता चल गया आपको, टू गेट कंजुगेट एसिड क्या करना है, टू गेट कंजुगेट बेस क्या करना है, क्या करना है बताओ, ये फिगर को देख के बताओ, मेमोराइज नहीं करना है, ये डायग्राम ही बता रहा है क्या करना है, बताओ एसिड में जाने के लिए क्या करना है, ऐड H प्लस, और बेस में जाने के लिए क्या करना है, रिमूव H प्लस, बेस में जाने के लिए रिमूव और एसिड में जाने के लिए ऐड। ये मेमोराइज नहीं करना है कंक्लूजन, ये फिगर बता रहा है, बस एसिड बेस पाने के लिए क्या करना है पता चल गया। अब मुझे एक एक करके बताओ, ये है मेरा कॉन्जुगेट बेस और इधर है मेरा एसिड, एक एक करके बताओ। HCl एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या है, अभी बताया हम, बेस में जाने के लिए क्या करना है, H प्लस रिमूव, रिमूव मतलब माइनस H प्लस, रिमूव कर रहा है हम, बेस में जाने के लिए रिमूव करना है, रिमूव, तो रिमूव करो क्या आ जाएगा, कॉन्जुगेट बेस Cl माइनस, समझ में आया। HF का कॉन्जुगेट बेस क्या है, F माइनस, H2SO4 का कॉन्जुगेट बेस क्या है, HSO4 माइनस, समझ में आया कि नहीं, देखो यहां से क्या निकाल दिया, H प्लस, यहां से क्या निकाल दिया, H प्लस निकाल दो, ये आएगा नहीं आएगा। सिमिलरली HSO4 माइनस का कॉन्जुगेट बेस कौन है बताओ, सल्फेट आयन है कि नहीं है, देखो इसको रिमूव करो, ये दोनों का सम है कि नहीं है, ये दोनों का सम है कि नहीं है, ये प्लस माइनस 2 मिला के क्या है, प्लस माइनस 2 माइनस 1 बैलेंस हो रहा है। नाइट्रिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या है, नाइट्रेट आयन, एसिटिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या है, एसीटेट आयन, क्या रिमूव कर रहा है, H प्लस, क्या रिमूव कर रहा है, H प्लस। एमोनिया का कॉन्जुगेट बेस क्या है, NH2 माइनस, क्योंकि यहां से क्या निकाल दिया, H प्लस, एंड सो ऑन, ऐसे चलते रहे। तो ये समझ में आ गया, कॉन्जुगेट बेस पाने के लिए क्या करना है। सिमिलरली बता दो मुझे, कॉन्जुगेट एसिड पाने के लिए क्या करना है, कॉन्जुगेट एसिड जस्ट ऑपोजिट, कॉन्जुगेट एसिड में जाने के लिए क्या करना है, Cl माइनस का कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, HCl होगा,
क्योंकि यहां पर क्या करना है, H प्लस ऐड करना है। जैसे यहां पर क्या कर रहा था, रिमूव रिमूव रिमूव, यहां पर ऐड करो, दिस प्लस दिस मिलके आ जाएगा। सिमिलरली SO4 2 माइनस का कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, HSO4 माइनस। सिमिलरली HSO4 माइनस का कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, H2SO4। सिमिलरली नाइट्रेट आयन का कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, नाइट्रिक एसिड। सिमिलरली NH2 माइनस का कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, एमोनिया। ऐड कर रहा है हर जगह पर H प्लस ऐड। सिमिलरली एमोनिया का कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, अमोनियम आयन, ऐड H प्लस। सिमिलरली एसिटिक एसिड का कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, H प्लस ऐड करो, CH3COOH2 प्लस। ऐसे कॉन्जुगेट एसिड मिलते रहेंगे। तो ये हो गया कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का कॉन्सेप्ट, ब्रोमस्टेड थ्योरी से ये आता है। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आएगा नंबर 3, जो क्या है, लुईस कॉन्सेप्ट। ये लास्ट कॉन्सेप्ट है, इसके बाद ही चैप्टर खत्म होगा, लुईस कॉन्सेप्ट। तो लुईस कॉन्सेप्ट क्या है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। यहां तक रखो।